उसमें हेल्थ विभाग क्या कर रहा था? क्या उनको इस बारे में मालूमात नहीं थी या उनके सैंपलिंग होती मेरे नहीं पास एक ही एफएसओ कार्यरत है, उसके घर में बच्चे की शादी का कार्यक्रम होने की वजह से वो दिन छुट्टी है? सैंपल लेने में लेट नहीं कर सकता क्योंकि ये इंसान की जान का सवाल है। लोग मरते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो पूरी चीजें तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। असुविधा हो जाती है, बाकी कार्रवाई तो निरंतर होती रहती है, लक्ष्य प्राप्त करते रहते हैं। सावधान रहे, डूंगरपुर में सामने आया मिलावटी घी का खेल। पुलिस ने मारे 2 डेयरियों पर छापे, संदिग्ध पदार्थ मिलने पर किया सील। शहर में शुद्धता के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने किशन मेवाड़ डेयरी और जय मातेश्वरी दूध डेयरी पर छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को पीसीआर के जरिए संदिग्ध घी की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। जांच के दौरान दोनों ही स्थानों से प्लास्टिक के केन में घी जैसा संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद हुआ है। हैरानी की बात यह रही कि कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएमएचओ अवकाश पर होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते पुलिस ने एहतियातन दोनों दुकानों को सील कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे साफ हो पाएगा कि परोसा जा रहा घी सेहत के लिए कितना खतरनाक था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थाना अधिकारी से और जानते हैं कि इस मसले में उनका क्या रुख था और उसमें क्या कार्रवाई आगे चल रही है। दिनांक 14 अप्रैल को हमें एक सूचना मिली थी कि मातेश्वरी डेयरी और किशन मेवाड़ डेयरी पर नकली घी के बेच रहे हैं। तो इस संबंध में हमने तत्काल मौके पर पहुंच कर, क्योंकि मौके पर जल्दी नहीं पहुंचते तो हो सकता है वो माल को खुर्द बोल कर सकता है, तो मौके पर पहुंचे और वहां जाके हमने चेक किया तो वहां पर एक के वहां पे 5-7 लीटर कोई होगा, एक थैली में भरा हुआ घी था और एक के वहां कोई प्लास्टिक का कैन था, उसमें था घी। तो हमने चेक किया, उसके बाद हमने सीएमएचओ साहब को सूचना दी। तो सीएमएचओ साहब ने कहा कि मैं टीम भेजता हूँ। तीनों टीम नहीं आई, लेकिन टीम कल सुबह 15 तारीख को टीम आकर सैंपल लेकर गई है। अब वो सैंपल लेने के बाद सैंपलों की जांच होगी और जांच में जैसा भी आएगा उसके बाद जैसे एफआईआर वहां से प्राप्त होगी हमें, और उस संबंध में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे सीएमएचओ सर से, अलंकार गुप्ता जी से, और बात करेंगे कि यहाँ पर जो घी पाया गया उसमें क्या कमी थी, उसके सैंपल्स का क्या हुआ। और पुलिस का यह कहना था कि यहाँ पर सीएमएचओ ऑफिस और सीएमएचओ की टीम बहुत लेट पहुंची, जिसके कारण डेयरियों को जल्दी सील करना पड़ा। उसका क्या रीजन था और इसमें आगे क्या करा जाएगा? डीएसटी टीम द्वारा 14 तारीख को 2 डेयरियों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करके घी जो वहाँ पर संदिग्ध घी पाया गया था उसको लेकर उन्होंने उन दोनों डेयरियों को सील किया था। अवकाश होने की वजह से हमारी टीम उपलब्ध नहीं थी। अगले दिन हमारी टीम द्वारा वहाँ दोनों जगह सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल जल्दी फूड लेबोरेटरी पर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर, हेल्थ विभाग का छुट्टी का कारण देके तो अपने सैंपल लेने में लेट नहीं कर सकता क्योंकि ये इंसान की जान का सवाल है। मेरे पास एक ही एफएसओ कार्यरत है, उसके घर में बच्चे की शादी का कार्यक्रम होने की वजह से वो दिन छुट्टी पर था और अगले दिन हमने नियमानुसार सैंपल ले लिए। सर, सैंपल्स की रिपोर्ट में अभी कहाँ तक पहुंचा है कार्य? अभी सैंपल भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट आने में करीब 1 महीना लगेगा। सर, इसी बारे में सीएमएचओ साहब का कहना था कि वहां पर कोई शादी थी, इसी कारण वो जो इंस्पेक्टर थे वो आ नहीं सके थे और इसी दूसरी दिन आए। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? और सर, एक और चीज है कि सर की सैंपलिंग में टाइम लग रहा है, वो कह रहे 30 डेज का। तो इसी बीच क्या होगी कार्रवाई, या एक दिन लेट कभी सैंपल लिए जाते थे सर, उसमें भी कुछ हो सकता है सैंपल्स के साथ, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें आपकी क्या राय होगी सर? वैसा तो हमने उस समय उस डेयरी को हमने तत्काल प्रभाव से उसको सील कर दिया था। सील करके हमने सूचना दी थी। अब वही एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि इसमें लेट लेने से क्या होगा या आगे क्या होगा, तो उसको तो उनके लेवल का ही मैटर है। तो जांच रिपोर्ट जैसी भी आएगी वैसी ही कार्रवाई हो पाएगी और हमें एफआईआर प्राप्त होने पर ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। डेयरी वाले थे, उनका क्या कहना है इस बारे में कि उनने उसमें क्या कुछ बोला या वो उस मामले से दूर रहे? उस मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो हमारे पास भी शुरू से हम बेचते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की वो अपना बचाव
जैसा करता है इंसान करता है वैसे बचाव कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरी चीजें तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और जांच रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा। और सर ऐसा और कोई नहीं करे, इसके लिए रोकथाम के लिए पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? इसके लिए हम जहां पर इससे सूचना मिलेगी तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, और लोगों से मेरी अपील है कि अगर आपको कहीं पर भी इस तरह की चीज लगे कि कहीं पर भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है या इस तरह की चीजें हो रही है तो पुलिस सूचना दे। आपके पास में बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे आप कंट्रोल रूम को दे सकते हैं, 112 को दे सकते हैं, सीधे पुलिस को दे सकते हैं, या थाने पर आके शिकायत कर सकते हैं आप। तो जब वो जनता में अवेयरनेस आएगा, पब्लिक में अवेयरनेस आएगा तो जरूर चीजें बदलेगी, समय के साथ बदलेगी। लेकिन उसके लिए आगे आना होगा। जहां भी आपको लगे संदिग्ध किसी प्रकार की एक्टिविटी लगे तो पुलिस सूचना दे, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अब हम बात करेंगे उस अधिकारी से जो आपकी स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, फूड सेफ्टी अधिकारी आसिम दीन साहब से। सर, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? अभी जो 2 डेयरियों को सील करा गया है कोतवाली पुलिस की तरफ से, तो उसमें क्या पाया गया और सैंपल्स की रिपोर्ट कहां तक पहुंची, और आगे दूसरी और डेयरियों के ऊपर क्या कार्रवाई का प्रावधान है सर? इसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दी। ये पुलिस विभाग को किसी ने सूचना दी थी। ये 2 डेयरियां जो मातू बांद्रा रोड पर स्थित है, एक तो मातू जय मातेश्वरी के नाम से है, एक जय मेवाड़ किशन है, वो डेयरी है वहाँ पर स्थित है। उन दोनों के किसी सूचना दी थी कि वहाँ पर हल्का टाइप का घी बेचा जा रहा है। तो वहाँ से हमें मैसेज मिला, सीओ साहब मुझे मैसेज मिला, तो हम वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर पहुंच कर देखा कि एक कैन में जो मात्र के पास गुड़ भरी हुई थी उसमें प्रथम दृष्टया हल्का सा छाछ का आभास जरूर हुआ मौके पर, और एक मॉइस्चर का भी आभास हुआ। तो हमने उसको एफएसएस एक्ट के तहत उसमें सैंपलिंग किया। उसके अलावा जो दूसरी डेयरी थी वहां पर बहुत कम मात्रा में थोड़ा घी था, जिसको पुलिस ने उस टाइम सीज कर दिया था मौके पर। उसके बाद हम उस पर एफएसएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसका घी का नमूना लिया। सर, जैसे आपने बताया कि कोतवाली पुलिस ने करी है, सीएमएचओ साहब से हमारी बात हुई थी और वो बता रहे थे कि कोई स्पेशल फोर्स टास्क न करी है, तो इसमें इतना विरोधाभास क्यों है विभाग के अंदर ही? सर, उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दीजिए कि कार्रवाई करी किसने? कई बार अपना तफरी का माहौल बन जाता है तो पता ही नहीं चलता कौन सा है, कौन सी पुलिस से कोई हो सकता है। सर को उसमें आभास नहीं हुआ, उन्होंने उसको समझा डीएसपी की टीम है, हो सकता है कोतवाली की थी। बाकी बाद में पता चला कोतवाली की टीम थी जिसके द्वारा स्टार्टिंग में तो सूचना उनको दी। और सर, यहाँ पर कोतवाली अधिकारी राव साहब ने जो कार्रवाई करी है वो काम फूड और हेल्थ विभाग का था सर, तो इसके बाद भी कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, तो उसमें हेल्थ विभाग क्या कर रहा था? क्या उनको इस बारे में मालूमात नहीं थी, या उनके सैंपलिंग होती नहीं है, या एफएसएसआई एक्ट के तहत उनने क्या अभी तक काम किया है कि जिसमें ऐसे घी का प्रावधान को रोका जाए? ऐसे गड़बड़ चीजें लोग खाएंगे तो लोगों का क्या होगा? स्वास्थ्य का, लोग मरते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा विभाग का क्या जवाब? गलत है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। पिछले साल में यहाँ पर काफी सैंपलिंग एकत्रित किए गए हैं, जिनमें से फेल भी हुए, अमानत भी पाए गए, जिनको हमने सक्षम न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है, और निरंतर कार्रवाई जारी रहती है। बाकी इसमें जो किसी ने जो सूचना दी थी एक्चुअली हमारे विभाग को नहीं दी, तो पुलिस विभाग को दी थी, इसलिए वो स्टार्टिंग में आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते, विभाग निरंतर कार्रवाई की जाती है। सीएमएचओ सर का यह कहना है कि वहां पर किसी की शादी होने के कारण हम दूसरे दिन पहुंचे, तो ये क्या वैलिड रीजन है? क्या शादी होने के कारण या लोगों की जिंदगी का सवाल है कि शादी का बहाना? इसके बारे में आपका क्या कहना है सर कि ये वैलिड है या नहीं है? जो यदि घर में नजदीकी शादी है तो कई बार इंसान को रुकना पड़ जाता है, इंसानियत के नाते चीजें हैं, परंतु कुछ फूड इंस्पेक्टर एफएसओ की कमी है एट प्रेजेंट। यहाँ पर भी एक ही पद, यहाँ पर 4 हैं, परंतु इस वर्तमान में एक खास रूप जानकारी कार्यरत है, उससे थोड़ी असुविधा हो जाती है। बाकी कार्रवाई तो निरंतर होती रहती है लक्ष्य प्राप्त। सर, इसके बाद भी वो डेयरी खुली रहेगी या उसको सील पूरी तरीके से कर दिया गया है? नहीं, एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग या कोई विभाग हो उसका कार्य होता है, हमारा कार्य जैसे है मिलावट पर अंकुश लगाना। हमारा कार्य किसी एकदम प्रीमिसेस को बंद करना नहीं होता है, उसमें ये अच्छे से अच्छा कार्य करें, मिलावट को किसी प्रकार की उससे बचें हर प्रकार से, और साफ सफाई का ख्याल रखें। सर, आपका सहयोग करने के लिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।